विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानमिविनीयं स्वयं प्रतिपन्नमिनन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मिनं ओविनमे ओवनि स्वभावे मनस्य ममेलं मैं मूर्ति नानंदवम लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय हो। वाणी सदगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय वाणी ज्ञान रसथा श्री 24 ग्रंथ जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी जी द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग को समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि ये भव्य जीव कैसे अपना आत्मा कल्याण कर सकता है, किस तरीके से जीव का कल्याण का मार्ग बने, इन सब बातों को चिंतन का विषय बना रहा है। तो अपन चलते हैं अपनी वांछना की ओर। निरुह तागा स्वरूपी, अपन सूत्र को वांछन नहीं किया था, कल अपन सूत्र वांछन नहीं कर पाए थे, सूत्र को वांछन करते हैं। तागा जी वो कर, हाँ परसों वाला प्रोग्राम निरुह, हाँ इसे ऊपर कर दो, निरुह वाले इसके नीचे वाला ऊपर कर दो, इसके 2 पैराग्राफ आ जाएंगे बस, ठीक। हाँ ये दोनों आ जाएंगे, नीचे ऊपर वाले, ऊपर वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए, निरुह वाला। चलिए ठीक, निरुह तागा स्वरूपी, हाँ ठीक है ठीक। निरुह तागा स्वरूपी अर्थात त्यागी का स्वरूप कैसा है? त्यागी का स्वरूप है इन विकारी भाव का निरोध करना। त्यागी का स्वभाव कैसा है? इस संसार में आप त्यागी किसे मानोगे, सम्यक्ति किसे मानोगे, आत्मार्थी किसे मानोगे? जो विकारों को छोड़े। क्यों? क्योंकि त्यागा मुक्त, तो त्यागी का स्वभाव तो मुक्त रहने का। यदि त्यागी भी मन की शल्य में लगा रहे, परिवार के शल्य में लगा रहे, अज्ञान के शल्य में लगा रहे, तो फिर वो त्यागी नहीं। बताना समय क्या कह रहा है? यदि दात लक्ष्य तदि पात्र तागा मुक्ति स्वभाव प्राप्त भवती। सावधान, यदि व्यवहार से देखो, व्यवहार से यदि अपन दात और पात्र की बात करें तो दाता देता है, दाता मतलब दान देने वाला, और पात्र लेता है, पात्र लेने वाला मतलब आवृत्ति श्रावक देता है और वृत्ति श्रावक महावृत्ति श्रावक देता है। व्यवहार से यदि अपन बात करें तो दाता दान देता है, दाता दान देने की भावना करता है, 4 प्रकार के दान देने की भावना करता है, और पात्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वो पात्र लेता है, वो दान को ग्रहण करता है भैया। लेकिन देने वाले का लक्ष्य भी मुक्ति की प्राप्ति हो और लेने वाले का लक्ष्य भी मुक्ति की प्राप्ति हो, तो दान सम्यक दान सच्चा दान कहलाता। ये व्यवहार से हो गया। व्यवहार से देने वाला दाता दान देता है, लेकिन पात्र जीव को क्यों दान देता है? क्योंकि पात्र जीव, उत्तम पात्र जीव क्या कर रहा है भैया? मोक्ष मार्ग में रत्न की साधना में लीन है, तो उनकी साधना निर्विघ्न हो तो उनके निमित्त से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त। यदि इस भाव से देता है तो भैया सम्यक दान कहलाता है व्यवहार। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं ध्यान से अच्छे से, यदि दात्र लख तरी पात्र तागा मुक्ति स्वभाव प्राप्तम भक्ति। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? निश्चय से शुद्ध दान की बात कर रहे हैं। यदि दाता का लक्ष्य, यदि अपने उपयोग का लक्ष्य, यदि अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति है, शुद्ध है, ये बताओ होगा, अपने उपयोग को अपने को लगाना है, यदि अपना लक्ष्य शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति है, यदि अपना लक्ष्य वीतराग स्वभाव की अनुभूति है, तो समझ रहे ना? सुनो जीवात्मा क्या कह रहा है? यदि दात्र लक्ष्य, यदि दाता का लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है,
यदि दाता का लक्ष्य शुद्ध स्वभाव का है तो क्या होगा भैया, तभी पात्र, भैया तभी पात्र दान कहलाए। मतलब जब अपना लक्ष्य अपने अंतर आत्मा में रमण करने का है, तभी क्या होगा भैया, तभी पात्रता कहलाएगी। अच्छा एक बात बता, पात्र कौन है, वास्तविकता में पात्र कौन है? मान लो कटोरा लेके आपके घर के रवाये में कोई भीख मांगने आ जाए तो क्या वो पात्र है? यदि कोई बाहर का भेष धारण करके आपके घर के सामने आ जाए, मान लो संयम भी कर रहा हो, नियम भी लेके रखे हो, उसने व्रत भी कर रहा हो, और वो आपके घर के में आ जाए भोजन करने के लिए, आप उसे भोजन करा दो, तो क्या वो पात्र? जैसे व्यवहार में बाहर का आचरण दिखने वाले जीव पात्र हैं या नहीं, इनका पता नहीं है, आपको पता है ये पात्र नहीं अपात्र है। ऐसे भैया यदि अपन राग देश के परिणाम में लगे रहे और अपना उपयोग शुभ क्रियाओं में लगा रहे, तो क्या ये अपनी पात्रता है? अशुभ में लगा है तो पात्रता तो है ही, अपने पता ही। जैसे घर पे कोई भिखारी भीख मांगने आया है कटोरा लेके, अपने पता है ये तो अपात्र है ही, अब उसे दया दया कर रहा है, परोपकार कर रहा है, भोजन आदि दे रहा है, वो बात अलग है। लेकिन पता तो है ना वो अपात्र है, पात्र तो नहीं मानते। उसको दिया हुआ जो भोजन है उसको आप दान तो नहीं मानते, तो दया है, करुणा है वो तो ये भूखा ना मारे इसलिए भोजन दे दिया अपन, तो अपन उसे पात्र नहीं मानते, भिखारी को पात्र तो नहीं मानते, नहीं मानते ना। हाँ, और यदि कोई संयम भेषधारी आ जाए, जैसे श्वेतांबर समाज के संत आ जाए और भिक्षा मांगने आ जाए आपके, आप उन्हें पात्र मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे भाई? क्योंकि आप उन्हें पात्र इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि आपको संयम का भेष तो दिख रहा है, लेकिन जिन मत से विपरीत है, भगवान की वाणी से विपरीत है, और भगवान की वाणी से विपरीत होने के कारण से वो पात्र नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा, यहाँ अपन पाप पाप रूप जो क्रिया कर रहा है अपना उपयोग, वो तो पात्र है ही नहीं। वो तो अपना स्पष्ट दिख रहा है, घर की रुचि, मकान की रुचि, दुकान की रुचि, इस रूप जो परिणमन कर रहा है उपयोग, ये तो अपात्रता है ही। जब भिखारी घर के सामने आया ना, ये तो अपात्र है ही। लेकिन यदि कोई भेषधारी, बाहर का संयम का भेषधारी भी आपके घर के द्वारे पे आ जाए या फिर आप उसे पड़का के ले आओ, तो वो भी अपात्र ही है। अरे पात्र कौन है? बाहर में जैसे दोनों अपात्र है ना, ऐसे अपनी होने वाली शुभ क्रियाएं भी अपात्र ही है, अपन पात्र नहीं है। क्योंकि शुभ क्रियाओं से भी अपन बाहर में ही परिणमन कर रहे हैं, शुभ क्रियाओं से भी, शुभ उपयोग से भी अपन पुद्गल का ही रस ले रहा है। ये फिर पात्र कौन है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं जीवात्मा, पात्र तो अपना एक ममल स्वभाव ही है। तो जो त्यागी है क्या करता है, क्या करता है, अपने उपयोग को ममल स्वभाव में दान दे देता है। मुक्ति स्वभाव प्राप्त भक्ति, उससे क्या होता है, मुक्त स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि हमने ये सूत्र पढ़ लिया, तारण स्वामी ने ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र हमने पढ़ लिया, अब भाई इतनी ऊंची भूमिका तो हमारी है नहीं, इतनी ऊंची भावना तो हमारी है नहीं, तो हमें इस सूत्र को पढ़ने का क्या लाभ, क्या लाभ? क्यों पढ़ा हमने? 24 थाना जैसा ग्रंथ जिसके नाम से पसीने आ जाते हैं, इस ग्रंथ को खोलने के पहले पसीने आ जाते हैं, तो इस ग्रंथ का अध्ययन करने के पहले पसीने आ जाते हैं, इस ग्रंथ को खोलने से पसीने आ जाते हैं। ये बताओ कि हम इतने उत्तम श्रेणी के ग्रंथ का, उच्च अध्यात्म के शिखर का अपन वांछन कर रहे हैं, ये बताओ इन सूत्रों को पढ़ने का क्या लाभ? ऐसा जीवन तो हमारा बन ही नहीं रहा, ऐसा जीवन तो हमारा बन ही नहीं रहा। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? तदी यदि दात लक्ष्य, यदि दात का लक्ष्य शुद्ध हो, अपने स्वभाव को ग्रहण करने का हो, तो तरी पात्र, तो उसकी पात्रता प्रकट होती, तो वो ममल स्वभाव में रमणता का भाव करता है, त्यागा, तब वो त्यागी है। जो उपयोग अपने ममल स्वभाव में लगे तो त्यागी, और ऐसा उपयोग जो पर पर्याय से शुभ अशुभ भाव से हट जाता है, वो त्यागी मुक्ति स्वभाव प्राप्त ममंती। तो वो जो त्यागी है, सच्चा त्यागी, वो मुक्ति की प्राप्ति ही कर लेता है। अपन ने ये सूत्र पढ़ लिया यहाँ, इसका अर्थ भी कर लिया। आप बताओ इसे पढ़ के इसका अर्थ करने का क्या फायदा? ऐसा तो हमारा जीवन है ही नहीं भाई, क्या फायदा, क्यों पढ़ा? टाइम पास करने के लिए? हाँ, सही जवाब एक है। हाँ,
वही तो बोल रहा है कि अपन इतना ऊंचा ग्रंथ खोल लिया, इतने उत्कृष्ट सूत्रों को पढ़ लिया अपन ने, इन्हें पढ़ने का क्या लाभ? ये सब जीवन तो अपना बन ही नहीं रहा। काय को अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपन 1 घंटे बैठ के? पेपर पढ़ते हैं इससे अच्छा देश विदेश की न्यूज मिलती। हमारा रस तो आता है पेपर पढ़ने में, लेकिन ये पढ़ने में तो रस भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है भगवान कब से मर रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ सड़ रहा है। इससे अच्छा पेपर पढ़ते, न्यूज देखते, टीवी देखते, और टाइम पास भी होता, दुनिया देश विदेश की खबरें मिलती, और मनोरंजन भी हो जाता। और अपन ने ये सूत्र पढ़ लिया, इतने ये इतने श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान के वचन, ये हमने पढ़ लिए, क्या लाभ इन सूत्रों को पढ़ने का? अब ये सब बातें तो खुद ऊपर की हैं कि आचरण करने की भावना लगेगी, हम भावना भाएंगे, हमें ऐसा ज्ञान हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगी। ये सब बातें ठीक है, हमारा श्रद्धान बढ़ जाएगा मोक्ष मार्ग का, हम श्रद्धा कर लेंगे। ये सब बातें तो ठीक है, ये सब बातें तो होनी चाहिए। हम अनुभव का मार्ग बनाएंगे, हमें अनुभव होगा, सुनने से अनुभव बढ़ता है। अनुभव जैसे संसार में भी कथाएं सुनते हो तो भी कथाओं का अनुभव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? संसार का अनुभव बढ़ता है कि नहीं? ऐसे जिनवाणी सुनने से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन का अंधकार तो मिटता है, शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ा बहुत अनुभव तो बढ़ता है। लेकिन भगवान जी एक बात तो बताओ, ये जिनेन भगवान के जो वचन है, ये सूत्र है, ये लिखे गाय के लिए? अरे लिखे ही तो इसलिए है ना कि भव जीव इन्हें पढ़े। अभी वैसा आचरण नहीं भी कर पा रहा, वैसा क्या कहना अपना आचरण नहीं भी हो पा रहा, ये ग्रंथ लिखे ही तो इसलिए है कि भव जीव खोले और इस अनुरूप अपना आचरण बनाए। तो यदि अपन पढ़ेंगे ही नहीं इन सूत्रों को कभी, तो क्या ये कभी अनुभूति का विषय बनेंगे? पता ही नहीं लगेगा, मार्ग ही समझ में नहीं आएगा। मार्ग बताने वाली वाणी तो है भाई, लेकिन इतनी हाई क्लास की बात क्यों कर रहे हो? अरे तो भगवान जी, यदि ये हाई क्लास के सूत्र कारण स्वामी लिखे हैं, तो इसलिए तो लिखे हैं कि भक्त जी मैंने पढ़े, कम से कम अनुमोदना। अरे ऐसा ऐसा कथन आता है शास्त्रों में कि ये जिनेन भगवान द्वारा कथित ये सूत्र जो है, यदि कोई ने भाव से श्रद्धा से पढ़ता है तो इसका अनुभव भी ना हो उसे, ये आगम है। बिना सूत्र के मैथमेटिक्स हल नहीं हो। वही बिल्कुल सही बात है, बाहर में भी बिना सूत्र के यदि कुछ भी हो तो कोई सॉल्व नहीं हो सकता कुछ भी। ऐसे ही ये भगवान की वाणी के जो सूत्र है, अक्षर है, पद है, स्वर है, व्यंजन है, इनका जो अर्थ है, यदि ये अनुभव में नहीं भी आ रहा, भैया हमें को समझ में नहीं आता, हमें अनुभूति में नहीं आता, यदि ये अपने को समझ में भी नहीं आ रहा, तो ये भगवान के सूत्र है। इन सूत्रों को ये श्रद्धा भाव से पढ़ रहे हो, भक्ति के भाव से पढ़ रहे हो, तो ये अनुभव में भी नहीं आ रहा है। हाँ जी, ये सूत्र अपने चित्त में कहीं ना कहीं जाके लाभ हो रहा है, इनसे अपनी हृदय रूपी बेदिश सोच रही है। जब बाहर सूतन करते हो ना कच्चे सूत्र से, वैसे ही ये जो भगवान की वाणी के जो देव ध्वनि के जो सूत्र है, भगवान जो वीतरागी भागवलिंगी संतों का जो अनुभव है, यदि ये अपने को अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी श्रद्धा भक्ति से पढ़ रहा है, भगवान जी ये खाली माली जाने वाली वस्तु नहीं, ये ओझल होने वाली चीज नहीं है। ये श्रद्धा से पढ़ी है तो, लेकिन तब वही सारा ज्ञान विवेक का जागरण इन सूत्रों से ही होगा। और आपको अर्थ ना समझ में आए, मूल में आचार्य ने तो इतना तक कहा है, यदि मूल में इन सूत्रों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा और आप श्रद्धा से पढ़ रहे हो, तो भी फलीभूत होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, नहीं होने दो आज अनुभव, उनका फल तो मिलेगा ही, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, बस इतनी कंडीशन। लोग क्या करते हैं, इतना ऊंचा ग्रंथ देख के भग जाते हैं, अरे इतने ऊंचे ग्रंथ का वांछन, इतनी ऊंची बात, इतना इतना ऊंचा विषय, लेकिन क्या करें भगवान जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान जी, नहीं आ रहा तो मत आने दो, बैठे रहो श्रद्धा से, और इन सूत्रों को निहारते रहो। नारायण स्वामी के अंतर में क्या अनुभूति खिल रही होगी, क्या आनंद बरस रहा होगा, देखो तो क्या लिख रहा है। यदि यदि कोई दाता, कोई सच्चा दाता, कोई उपयोग रूप सच्चा दाता, यदि अपना लक्ष्य निर्धारित करे, काय का, अपने स्वभाव को दान देने का, अपने शुद्ध स्वभाव को दान देने का, यदि कोई लक्ष्य निर्धारित करे सच्चा दाता, तो वो त्यागा, तो वो त्यागी है, मुक्ति स्वभाव प्राप्त भक्ति, और उस भव्य प्राणी को स्वयं मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अभी सूत्र है, इस सूत्र से यदि आपको अनुभव हो गया, हृदय रूपी वेदिका सुध गई, ठीक, नहीं सुध पा रही अभी,
भैया सूत, भैया सूत तो बांधो, कम से कम सूत्रों का चिंतन मनन तो करो, सुनो तो, श्रवण तो करो। श्रवण करते 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 करते, अभ्यास करते 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 एक दिन हृदय रूपी वेदिका सुख जाएगी। सुतेगी कि नहीं? एक आध दिन हृदय में उस वीतराग तत्व का अनुभव होगा कि नहीं होगा? इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं। तारण स्वामी लिखे हैं, हमारे लिए लिखे हैं और किसी के लिए। इसलिए इन ग्रंथों से दूर मत भागो। इतनी हाई क्लास की चर्चा कैसे सुने भैया? अरे इनसे दूर मत भागो, इनसे संबंध बढ़ाओ। भैया हम तो लिख ही रहे हैं, हमें तो अनुभव नहीं हो रहा, हम तो लिख ही रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों को तर्क आते हैं। आज सुबह कोई तर्क कर रहा था, भैया हमने इतने बार इतना लिख लिया, इतना पढ़ लिया, इतने सूत्र पढ़ लिए, कितने 4 बार 6 बार कर लिया, पढ़ना याद तो कुछ रहते नहीं है। अरे भगवान आत्मा, ये जिन सूत्र हैं, वर्तमान में कसाई की तीव्रता होने के कारण से इस रूप परिणति नहीं दिख रही आपको, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा है ना, जिस श्रद्धा से आप इन्हें पढ़ रहे हो, भगवान जी इसका फल बिना आए नहीं रहे। कब आएगा? जब अपना योग्यता आएगी, मतलब जब अपनी कसाई मन होगी तब इनका फल आए बिना नहीं रहेगा। और ये सूत्र हृदय रूपी वेदिका में आनंद की वर्षा करे बिना नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, हमने साथ में कंडीशन रखी, क्या क्या कंडीशन रखी? बस, यदि श्रद्धा सहित होगा तो श्रद्धा से इन सूत्रों को पढ़ोगे तो ये अनुभूति का विषय बनेंगे ही बनेंगे। कब बनेंगे इसकी टेंशन मत लो, अपने समय से। ठीक है? तदि विशेष, उस दात पात की क्या विशेषता है? जो मुक्ति को प्राप्त करता है, उस दात पात की क्या विशेषता है? उसकी विशेषता तो ये थी कि क्या करता है वो, अपने भीतराग स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करके और अपने मुक्त स्वभाव से अपने ज्ञान विज्ञान में श्रवण करके और अपना कल्याण कर लेता है। अब तद विशेष, अब जो ऐसा नहीं कर पाता उनकी क्या विशेषता है? जो ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के इन सूत्रों को पढ़ना भी नहीं चाहता, इन सूत्रों को समझना भी नहीं चाहता, बल्कि कहता अरे ये तो इतनी ऊंची बात है, ये तो समझ में नहीं आती, ये तो हमें भैया ऊपर से निकल जाती है, अरे इतनी गहरी बात तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ती। ऐसा यदि कोई जीव कहता है तो उसकी क्या विशेषता है? तदि विशेष, उसकी क्या विशेषता है? जिन उक्त नीच स्वभाव, इतर स्वभाव, जिन उक्त लोपनम, क्या होता है उसका? स्पष्ट लिखा है, तदि विशेष। जो कहता है कि ऐसी बातें ऊपर ऊपर की, आत्मा आत्मा की गहरी गहरी बातें समझ में नहीं आती, तो जिन उक्त नीच, जिन्हें भगवान कहते हैं कि तू नीच है स्वभाव, तो नीच स्वभाव वाला, मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में नीच स्वभाव वाला तू जीव है, तुझे आत्मा की श्रेष्ठ बात समझ में नहीं आती, इसलिए इतर स्वभाव, इतर निगोच जाने का तेरा स्वभाव है। जिन उक्त लोकनम, क्योंकि तू जिनेन भगवान के वचनों का लोपन कर रहा है, मुझे ये बात इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, आनंद प्रदान करने वाली बात मुझे ऐसी लग रही है, अरे भगवान जी कितनी कठिन है। ये अपनी भूमिका अनुसार पढ़ो भैया, माला रोहन जी पढ़ो, 24 खाना खोल के क्यों बैठ गए? अच्छा बताओ, तारण स्वामी 24 खाना लिखा ही काहे के लिए? तो माला रोहन जी अकेले पढ़ने से काम बन रहा होता, बन तो माला रोहन जी अकेले से बन जाएगा, लेकिन ग्रंथ लिखे ही इसलिए है 24 खाना, पूरे 24 ग्रंथ लिखे ही, 14 ग्रंथ इसलिए ही लिखे हैं। तुम प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ो, हम सब इन सूत्रों को अपने चिंतन का विषय तो बना। जब तक अपन इनका अनुभव नहीं करेंगे, जब तक अपन इन्हें पढ़ेंगे नहीं, इनकी अपन गहराई नहीं समझेंगे, तब तक उतनी गहरे उतरने की भावना भी नहीं होगी। ऊपर ही ऊपर करते लगे रहोगे। इसलिए ये ग्रंथ लिखे गए। नारायण स्वामी की बात मान लें अपन कि यदि अपने को आत्मा से परमात्मा होना है, मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो दान दे दो अपने उपयोग को। कहाँ दान दे दो? अपने अंदर में, अपनी ममता से। और ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करें भैया? जब तक नहीं हो पा रहा, भगवान की इस वाणी के सूत्रों से हमसे हम सुनते रहो, अपनी विधि सुनते रहो, हृदय वाली। इन जिन वचनों का लोपन मत करो, और ये लोपन करोगे तो नीच स्वभाव वाले होने से इतना निगुण में जन्म देना। आई कि नहीं आई सीधी बात समझ में? नहीं आई? ये आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो कोई बात नहीं। अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, नंद तागा परजाव मुक्त रमण तागा। देखो अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? नंद
नंद कौन है भैया? नंद किसे कहते हैं? अरे, आत्मा का त्रकालिक स्वभाव नंद है। आत्मा नंद स्वरूप है। आंसम कह रहा है, क्या कह रहा है? नंद तागा त्यागी वो है जो हमेशा आनंद में रहे। जिसके मन में कले हो, कलेश हो, चिंता हो, हाय हाय हो, नाना प्रकार की आकुलता हो, मठ बनवाना, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, गुरुद्वारा बनवाना और तीर्थ बनवाना और ना जाने क्या क्या करवाना, ये नाना प्रकार के बाहर के गौशाला, औषधियालय और ये नाना प्रकार के जितने आडंबर है, यदि ये सब करवाने की भावना है त्यागी। लिखा है देखो, नंद तागा त्यागी कौन? जो आनंद में रहे। अच्छा बताओ भैया, संसारी जीव, अगर संसारी जीव है, त्यागी नहीं है, अपने जीवन में क्या है? हाय हाय है कि नहीं, कले है कि नहीं? और यदि कोई, हम मान लो घर छोड़ के निकल गए और धर्मशालाओं में रहने लगे या मंदिरों में रहने लगे और हमारे पास भी आपको कोई हाय हाय दिखाई दे, तो क्या क्या मतलब? ये बताओ, आप घर में रह रहे हो, संयोगों में रह रहे हो, तो संसारी जीव संयोगों में रह रहे हैं, उनके पास हाय हाय दिख रही कि नहीं दिख रही? आकुल तो दिख रही कि नहीं दिख रही? दिन रात का आकुलित परिणाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब भैया, त्यागी में और ग्रस्त में क्या अंतर है? कि नंद तागा त्यागी वो है जो हमेशा आनंदित है। काय में आनंदित रहा है? अरे उस देखो भैया, मेरी मजबूरी में त्याग किया है, फिर आनंद नहीं होगा, फिर द्वेष होगा, फिर कलह होगी, फिर चिंता होगी। और यदि अंतर ज्ञान से, ज्ञानम प्रत्युत्थानम, ज्ञान पूर्वक यदि त्याग हुआ है, ज्ञान की शक्ति से त्याग हुआ है, यदि आत्मज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक त्याग हुआ है, फिर ज्ञान के साथ आनंद है। जयतारन भैया जी। सही है। भैया जी, त्यागी की गाथाएं चल रही है, त्यागा का स्वरूप समझ रहे हैं, तो त्यागी और बैरागी में क्या भेद है? क्योंकि त्याग भी ज्ञान के आश्रय से होता है, और अभी जो नंद स्वरूप बता रहे हैं, तो वो उसमें वैराग्य का क्या भूमिका है, और त्यागी और बैरागी में भेद थोड़ा स्पष्ट करिए। कल रात में कितने अच्छे से स्पष्ट किया था, 1 घंटे पूरी चर्चा करी थी। तो कल भैया जी, भी। जो त्याग त्याग हो रहा है, तो जैसे बाहर से जो त्याग हो रहा है, वो तो जैसे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रूपी जो त्याग है, तो मतलब बगैर ज्ञान के आश्रय से तो वो त्याग नहीं है। और वैराग्य का यदि अंश मात्र भी जीव में है, तो उसके अंदर जो साधना चल रही है, तो वो त्याग, उसका त्याग शनै शनै उसका त्याग हो रहा है। तो पहले तो उसका ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता होनी चाहिए, उसके बाद ये त्याग की बात समझ में आती है। मैंने कल इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। सुराग और बैराग दोनों अच्छे से पूरे 1 घंटे स्पष्ट किए थे। संक्षेप में बिल्कुल सार रूप दे रहे हैं कि हमने स्पष्ट 1 घंटे सिर्फ इस बात को किया था, यदि वास्तव में कहीं ज्ञान है, सावधान, गहरी बात है थोड़ी, 5 मिनट भर लेंगे। यदि वास्तव में यदि किसी का त्याग है, तो त्यागी सिर्फ वही हो सकता है जहां सम्यक ज्ञान, और जहां ज्ञान होता है नियम से, वहां वैराग्य और आनंद दोनों होते ही है। ऐसा भी हो सकता है कि वैराग्य हो, आनंद की धारा कम हो, या आनंद हो, वैराग्य की धारा कम हो, लेकिन दोनों ही होते हैं। त्यागी को आनंद और वैराग्य दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं भैया? क्योंकि त्याग, त्याग काय का है? त्याग कसायों का है। अब अपन अंतर, बहिरंग परिग्रह का त्याग बाद में है, बहिरंग परिग्रह से छूटने की भावना बाद में है। पहले अंतरंग जो 25 मल दोष है ना, मिथ्यास है ना, कसाय है ना, पहले इनका त्याग है। जीव के अंतर में जो त्याग है, जब अपन 24 प्रकार के परिग्रह की बात करी आपने, तो 24 प्रकार के परिग्रह में पहला त्याग है मिथ्यात्व परिग्रह का। उसके बाद 4 कसायों का, अनंतन मंत्री आदि, हास रति शोक आदि, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका त्याग है भाई। अंतरंग कसायों का त्याग है। फिर बाहर की बात, मतलब त्याग क्या है भैया? त्याग क्या है? जहां जहां जीव की अंतर आसक्ति सम्यक ज्ञान के बल से छूट रही है। और देखो तो, जैसे जैसे कसाय छूट रही है, जैसे जैसे अनंतरवंदी आदि कसायों का अभाव हो रहा है, वैसे वैसे कसायों का अभाव होने से उसे अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, अंतर का आनंद। ज्ञान के साथ वैराग होता है,
अच्छा बताओ, ज्ञानी, अच्छा देखो, अच्छा पहले अपन अज्ञानी की बात करें। मान लो हमें सम्यक नहीं है, हम जिनेन भगवान की बात को स्वीकार नहीं करते, या फिर हम जिनेन भगवान की बात सुनते तो हैं लेकिन हम उसकी गहराई को, वस्तु स्वभाव को नहीं जानते। तो मान लो हम सब कुछ त्याग करके बैठ जाए, मान लो अब्बे वाली, हमने घर छोड़ छोड़ के बैठ गए, कपड़े और उतार के बैठ जाओ, और या फिर आप कोई सी भी क्रिया कर लो, कोई सा भी व्रत ले लो, अणुव्रत ले लो, प्रतिमाएं ले लो, कुछ भी ले लो, और लेकिन जिनेन भगवान ने उस भूमिका अनुसार जो ज्ञान की भूमिका कही है, जिस कसाय का अभाव कहा है, जिस कर्मों की प्रकृतियों का अभाव कहा है, मान लो उन कर्म प्रकृति का अभाव ना हो और हम त्यागी बन के बैठ जाए, अब भी आई मान लो पंचम गुण स्थान लेके बैठ जाए, और 10 क्या बोलते हैं, 6 7 8 9 10 प्रतिमाएं ले लें। अब आप बताओ, यदि हमने प्रतिमाएं ग्रहण कर ली, बाहर से छोड़ दिए, संयोग छोड़ दिए, आपकी नजरों में या हमारी नजरों में हमने बाहर से संयोग छोड़ दिए, अब ये बताओ हमारा त्याग कितना सही है, ये बताओ क्यों नहीं है सही? बाहर से तो धर्मशाला में रह रहा है, बाहर से तो चद्दर ओढ़ रहा है, बाहर से तो ठंडी गर्मी सहन कर रहा है, बाहर से तो एक टाइम भोजन कर रहा है, हमारा त्याग कितना सही है बताओ, क्यों सही नहीं है? क्योंकि बाहर से इन वस्तुओं को छोड़ने के बाद भी अंतर से उन कसायों का जो उदय है, उन कसायों की जो धारा चल रही है, और उन कसायों का अभाव ना होने के कारण से हमारी प्रवृत्ति त्याग रूप है ही नहीं। बाहर से आपको व्रति की भूमिका दिख रहा है कि आप वर्ण कसाय का उदय होने से व्रत जैसी भावना है ही नहीं हुई। व्रति की जो भावना होती है, व्रति का जो भाव होता है, वो भाव है ही नहीं। अच्छा बताओ, अब जो व्रति का जो भाव होता है वो भाव नहीं है हमारे पास, आप वर्ण कसाय की वजह से, तो हमारा त्याग कितना सही है ही नहीं त्याग। तो अब वो जब वो त्याग ही नहीं है, तो बताओ भैया, देखो आप वर्ण कसाय का अभाव होता तो आनंद की धारा प्रकट थी। जब आपने सुना है, आपने कितने बार पढ़ा है कि जितनी कसाय तीव्र है उतना आनंद दबा हुआ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि अपनी जितनी कसाय तीव्र है जीव को उतना दुख है, जितनी कसाय का अभाव अभाव होगा जीव को उतना क्या है, आनंद है, उतना सुख है। एक बात बताओ, यदि मैं त्यागी की भूमिका में आ गया, बाहर से त्यागी हो गया, तो मेरी कसाय अप्रत्यक्षावरण या प्रत्याख्यावरण और संजलन जैसी की तैसी बलवत हो रही है, तीन चौकड़ी कसाय जैसी की तैसी बलवत हो रही है, और नीम चढ़ी गुड़वेल अनंत मंदी और साथ में आ जाए, अब कितने त्याग सच्चे, कितने सही त्याग है। यदि अनंत मंदी साथ में आ जाए तो एक भी त्याग सच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया सही? क्यों नहीं होगा सही? जल्दी बताओ क्यों नहीं होगा सही? वो त्याग इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि वो जो त्याग ज्ञान पूर्वक होना चाहिए था, वो त्याग मात्र स्वराग पूर्वक हो रहा है। कल रात में अपन ने यही बात स्पष्ट करी थी कि स्वराग पूर्वक क्रियाएं करना अलग है, और ज्ञान के वैराग पूर्वक क्रियाएं करना, ज्ञान पूर्वक वैराग, ज्ञान पूर्वक वैराग्य का जन्म होता है, राग से वैर नहीं होता, वैराग्य का जन्म होता है, राग और द्वेष दोनों छूट जाते हैं, और सुभराग पूर्वक क्या होता है, उन पर वस्तुओं से वैर होता है, छोड़ देते हैं, लेकिन इसलिए छोड़ देते हैं भैया, वहां राग की अनुभूति होने के कारण से सुख क्रियाओं में राग की अनुभूति होती है। और कितने अच्छे उदाहरण दिया था, और जब उस राग की पूर्ति नहीं कर पाते तब और भड़बड़ाहट आती है। आपने देखा ना, जो जितना ज्यादा सोलह करते हैं उतना ज्यादा गुस्सा, तो जितनी ज्यादा सब क्रियाएं करते हैं उतना ज्यादा भड़बड़ करते हैं। कहा है भैया? क्योंकि उनके स्वराग की पूर्ति नहीं होती तो पागल हो जाते हैं, और यदि वैराग होता फिर अच्छा नहीं होता, आनंद होता। ये सिद्धांत है भगवान। और ज्ञानी को ज्ञा- ज्ञानी को मन वचन काय के परिणमन में अपनत्व नहीं है ना, तभी तो आनंद में है। कसाय नहीं है ना, देखो कसाय करती है परिणमन की पकड़, अच्छे समझो। 1 घंटे रामायण गाई थी कल रात में, उसके बाद भी अब फिर से सुनो। ये कसाय करती है, कसाय क्या करती है? कसाय करती है परिणमन की पकड़। और बताओ, जब ज्ञानी को कसाय नहीं रही तो परिणमन पकड़ेगा कौन?
कसाय क्या है? जो जीव को कसे अर्थात बांधे और दूधे, उसका नाम क्या है? ये परिभाषा है ना। तो कसाय क्या करती है? कसाय पकड़ती है परिणमन को, कसती है जीव को। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना चाहिए था, हमारे अनुसार क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। कसाय क्या करती है? कसाय कसती है, जकड़ती है जीव। तो बताओ भैया, जब जकड़न ही नहीं रही, जब बेड़ी नहीं रही, तो बनेगा क्या? यदि आपने मुझे यहाँ बांध के रखा है, जब तक आपने बेड़ियों से बांध के रखा है, ताला लगा के रखा है, तब तक तुम्हें बंधा हूं, और आप मेरी बेड़ी निकाल दो तो फिर स्वतंत्र। उदाहरण है ये। जीव तो अपनी मान्यता की बेड़ियों से कसा हुआ है, हम करना है, हम करना है, हम करना है। यदि जीव की ये मान्यता की बेड़ी निकल जाए, मैं तो सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और एक चौकड़ी, दो चौकड़ी, तीन चौकड़ी, जितनी जितनी कसाय का अभाव हो जाए, बताओ इसके बाद उसे दुखी करने वाला कौन है? कोई? भगवान जी, जितना भी दुख है मेरे मन की आसक्ति का है। कल रात में कहा था, मन के नशे में पागल ये जीव है। सावधान, मन के मोह के नशे में पागल ये जीव मनमानी करके अनंत अनंत जन्मों में दुर्गति की यात्रा बढ़ा रहा है, मनमाना परिणमन करके यात्रा बढ़ा रहा है। तो यदि यही जीव भगवान की शुद्ध वाणी को स्वीकार कर ले, अपने मन को अंकुश लगा दे, त्यागी हो जाए। कैसे हो जाए? मिथ्यात और अनंतर मंदी का तो त्याग कर ही दिया, तो कैसा होगा? यदि त्यागी हो जाएगा, मिथ्यात और अनंतर मंदी का त्याग कर देगा, तो नंद भैया अंतर प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी, आत्मा होने की प्रसन्नता। अरे देखो तो, ये शरीर, जन्म मरण, ये घर पुत्र परिवार, ये तो सब छूट जाएगा। मैं तो सहजानंद स्वरूप ही आत्मा। और जहां ये भाव प्रारंभ होगा, स्वरूप की स्वीकारता प्रारंभ होगी, वहां से वैराग जन्म लेना प्रारंभ करेगा। तो सच्चे श्रद्धान से सुसज्जित ज्ञान, सच्चे दर्शन से सुसज्जित ज्ञान, या वो 24 घंटे चाहे पर में उलझा रहे, लेकिन एक सच्चा श्रद्धान है, सत्य का निर्णय बोध करते हुए वो पर के साथ रहता जरूर दिखेगा। उसे घड़ी, एक घड़ी के लिए, अरे एक सेकंड के लिए, कम से कम ये भाव तो अंदर से तीव्रता से उठेगा, अरे जी कहाँ लग रहे हो, कहाँ मर रहे हो, ये तुम्हारी प्रवृत्ति ही है ही नहीं। वैराग की भावना आएगी, जहां वैराग जन्मेगा वहां आनंद तो आएगी। जहां उसे पर से विरक्ति आई, ये लगा हाँ संसार कितना दुखकारी है, अरे देखो तो, देखो तो मैं कितना क्रोध कर रहा था, अरे देखो तो ये क्रोध ही अनंत काल से मुझे संसार में डुबाने वाला है, अरे रे कहाँ अपराध हो गया। विराग, विरक्ति का भाव, ये क्रोध, ये काम, ये भोग, ये मेरे योग नहीं है, इनसे विरक्ति का भाव आएगा। जहां इनसे विरक्ति का भाव आएगा, वहां वो अपने स्वभाव को पकड़ेगा। स्वभाव कैसा है? आनंद में। यहाँ वैराग आएगा, और जहां वैराग आएगा वो अपने स्वभाव को भाग जाएगा। तो वैराग और आनंद एक साथ है। और यदि वैराग नहीं आएगा तो भैया वो आनंद नहीं आएगा। अब तो देखो भैया, पंचम गुण स्थान का वैराग आ जाए, वैरागी तो वहीं से मानेंगे, पंचम गुण स्थान या पूर्णता साधु हो जाओगे तब मानेंगे। चलो भैया, अभी उतनी ऊंची भूमिका का नहीं आ रहा वैराग, अरे लेकिन घर गृहस्थी में रहते रहते 24 घंटे में कम से कम एक आध बार तो विरक्त हुआ करो अपने मन के परिणामों से। भैया इतनी ऊंची भूमिका का वैराग नहीं है हमें, इतनी ऊंची भूमिका का भैया कि हमारा पंचम गुण स्थान हो जाए, हमारा छठा सातवां गुण स्थान हो जाए, कोई बात नहीं भैया। लेकिन आत्मज्ञान तो है कि नहीं? जिनवाणी का ज्ञान है तो है कि नहीं? जिनवाणी के ज्ञान से कम पापों से ही वैरागी हो जाया करो, दिन रात की प्रवृत्ति से ही वैरागी हो जाया करो। और मैं तो नंद स्वरूपी आत्मा हूँ। देखो त्यागी कौन? परजाय मुक्त रमण तागा, त्यागी कौन है? जो अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रहा है। देखो लिखा ना, परजा मुक्त, जो पर पर्याय से मुक्त होके रमण, अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रहा है, त्यागा, कोई त्यागी है। संसार, अज्ञान, भोग, विषय कसाय, इन सब पर पर्याय से हटके जो अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रहा है, वो कौन है? त्यागी, ज्ञानी। और जो भैया कसायों की बलबत्ता में लगा हुआ है, इतनी भगवान की अमृत में वाणी सुन के जिसकी कसाय ही मन नहीं हो रही, जिसे अभी भी कसाय में सुख लग रहा है, अच्छा बताओ, आप और हम यहाँ प्रवचन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भैया आप और हमें ये वाणी समझ में नहीं आ रही,
भैया ये सूत्र हमें समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? नंद तागा परजाव मुक्त रमण त्यागा, क्या क्या समझ में नहीं आया भैया? हमने भगवान की वाणी का ये सूत्र सुना तो कहने लगे ना हमें इसका भावार्थ समझ में आया ना इसकी अनुभूति हुई, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ, आपने ये पढ़ा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बताओ श्रद्धा से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, श्रद्धा से पढ़ा, विश्वास से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, विश्वास से सुना कि नहीं सुना? यदि श्रद्धा और विश्वास से सुना तो क्या होगा भैया? आस्था से सुना, श्रद्धा से सुना, विश्वास से सुना, तो ये अपने जीवन के किसी ना किसी कोने में जाके अनुभव नहीं हुआ अभी वर्तमान में, इतनी ऊंची भूमिका का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन भगवान जी कम से कम आत्मचिंतन करने का रास्ता तो खुला या नहीं खुला? कम से कम इतनी देर अशुभ पापों से, घर के राग से तो बचे कि नहीं बचे? इतनी देर घर पर तो परिवार के मोह से तो बचे कि नहीं बचे? दुकान की चिंता से बचे कि नहीं बचे? और घर के परिवार के मोह राग से इतनी देर के लिए बच गए, इतनी देर के लिए हट गए, भगवान जी अब करना क्या है? अरे सुख की भूमिका में आके बैठ गए हो, कम क्या कर दो, पर्यायों से पार मेरा मुक्त गायक स्वभाव है, इसी सच्ची श्रद्धा तो कर लो कम से कम। पर्याय धारा तो एक समय का परिणमन है, संसार पर्याय धारा तो एक समय का परिणमन है। भगवान की अमृत में वाणी सुन रहे हो तो हम लोग इतनी श्रद्धा तो कर लो, क्या कर लो भैया? मुक्त ज्ञान आहार, क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो? अरे भैया अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे इतना तो कर लो क्या? हाँ, अरे कुछ नहीं कर पा रहे तो मुक्त ज्ञान आहार, अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम अपने मुक्त ज्ञान में स्वभाव की अनंत जो वितराग ज्ञान में स्वभाव है, इसे मुक्त ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति न करती। हाँ, अपने ज्ञान आहार का रस तो ले लो, अपने ज्ञान के अंतर में अपनी चेतना का आनंद तो ले लो। देखो देखो अवतार स्वामी चेतावनी दे रहा है, यदि मुक्त ज्ञान स्वभाव का आहार कर लिया, भेषज आहार दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान आदि इन्हें प्राप्त कर लिया तो ठीक है, इन अनंत ज्ञान में अपना उपयोग लग गया तो ठीक है, यदि विशेषता गणम मुक्तम न भवतु, क्या कह रहा है? और यदि तुमने ऐसे स्वभाव को जान के भी, यदि तुमने ऐसे अमृत को पी के भी यदि इस त्याग को ग्रहण नहीं किया, इस चार प्रकार के निश्चित दानों को ग्रहण नहीं किया, अंतर आत्मा में शुद्ध उपयोग का दान नहीं दिया, तो क्या कह रहा है नारायण स्वामी? कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे, विशेष त्याग ग्रहण मुक्तम न भवन्तु। बाहर से तुमने बहुत सारे द्रव्य भी ले लिए, बहुत सारे नियम भी ले लिए, द्रवलिंगी भी हो गए, अरे कपड़े भी उतार दिए, खाना पीना छोड़ने की बात तो बहुत दूर, एकदम द्रवलिंगी भी हो गए, तो विशेष त्याग ग्रहण मुक्तम न भवतु। इतने सारे बाहर के त्याग करने के बाद भी, नियम करने के बाद, उपवास करने के बाद, व्रत करने के बाद भी तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, ऐसा कारण बताओ क्या करना, करना क्या चाहिए? मुक्त ज्ञान आहार, मैं सर्व विकल्पों से मुक्त गायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा मुक्त ज्ञान का आहार करना चाहिए। भेषज क्यों? तो यही अपना भेष है। और यदि भेषज अनंत विशेष, उन्होंने बाहर से अनंत भेष बनाया, भेष मतलब द्रव का भेष, कैसा भेष? भैया हम तो घर पे नहीं रहते, मंदिरों में रहते हैं, हम तो 2 टाइम नहीं खाते, 1 टाइम खाते, हम तो क्या करते हैं भैया, हम ऐसी ऐसी विशेष क्रियाएं करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर भ्रमण करते हैं, या कुछ भी करते हैं बाहर। यदि तुमने बाहर से विशेष भेष बनाया, हम तो श्रावक हैं, श्रावक का भेष, ये क्या करते हैं, रात में नहीं खाते, अनछना पानी नहीं पीते, करना चाहिए ऐसा, लेकिन तुमने ऐसा भेष बना लिया, लेकिन तुम्हें अंतर में मुक्त स्वभाव ग्रहण नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, कारण स्वामी कहते हैं विशेष भेषज अनंत, विशेष अनंत प्रकार का भेष बनाने के बाद भी तागा ग्रहण मुक्तम न भवतु, त्यागी कितना ही हो, उसका स्वभाव तो पर पर्याय को ग्रहण करने का ही है, इतने सारे त्याग करने के बाद भी मुक्तम न भवतु, वो जीव कभी मुक्ति को प्राप्त, कौन बताओ तो जल्दी, कौन? हाँ,
जो बाहर से अनंत भेष बनाएगा, अपन ही तो है बाहर में श्रावक का भेष बनाए हुए हैं। बढ़िया, अपने आप को श्रावक कह रहा है। कारण समय लिख रहा है कि बाहर से कितने ही भेष बना लो, तुम श्रावक का बना लो, व्रती श्रावक का बना लो, या महाव्रती साधु का बना लो, बाहर में अनंत प्रकार के भेष बना लो तुम, लेकिन जीवात्मा मुक्ति लिखा है इसका स्पष्ट, मुक्तम ना भवतु, क्या होगा, मोक्ष नहीं जाओगे। अर्थात स्वामी चैन से जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे हम? बड़ी मुश्किल से अवक छोड़ पाए, जैसे तैसे तो रात्रि भोजन छोड़ पाए, जैसे तैसे तो पानी छान के पी पाए। अब आप कह रहे हो कि जाओ भी करके मोक्ष नहीं जाओगे, तो काय के लिए कर रहे हैं हम? बड़ी मुश्किल से मंदिर आना चालू करो गुरु महाराज, बड़ी मुश्किल से पाठ पूजा करना सीखे, बड़ी मुश्किल से तो जिनवाणी सुनना सीखे, बड़ी मुश्किल से तो गुरु महाराज रात्रि भोजन छोड़ पाए, बड़ी मुश्किल से अवक्ष को त्याग करो। अब आप कह रहे हो कि भैया जा से भी मुक्ति नहीं होगी, तो क्या करे, वापिस जाएगा? क्या करे, अवक्ष खान लगे, अब कच्चू होने ही नहीं है जब जा से, क्या करे, क्या करे? बड़ी हिम्मत करके तो यहाँ तक आ पाए कि ना गुरु महाराज है, और तुम फिर कह रहे हो कि कच्चू नहीं हुए। अरे पहले कहो ना मुक्त ज्ञान आहार, अरे मुक्त ज्ञान स्वभाव का आहार करो भगवान जी, तो ये सारे त्याग संभव है। मैं आत्मा मुक्ति ही हूँ, शुद्धि ही हूँ, सिद्धि ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ, अपने चेतन स्वभाव की अनुभूति जगाओ, ये सारे ज्ञान सम्यक हो जाएंगे। और नीच स्वभाव नीच विशेष रमण जिन उक्त लोकनम करोति, कितने बार लिखा ना, जिन उक्त वचन, जिन उक्त लोकनम करोति, कितने बार लिखा? नीच निगोध के प्रकरण में कम से कम 50 बार से ज्यादा लिखा है। क्या लिखा है? क्या कि नीच स्वभाव वाला जीव क्या करता है, नीच विशेष विशेष नीचता में आचरण करता है, बाहरी भेष तो बनाता है, बाहर से क्रियाकांड आडंबर तो करता है, लेकिन रमण जिन उक्त लोक न करोति, भगवान के वचनों में रमणता का लोप करके करता है। बाहर से सब छोड़ देता है, लेकिन अंतर से भगवान की वाणी को छोड़ के, घर छोड़ देता है, पुत्र छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, बहना उठना करना, बोलना बताना सब बंद कर देता है, इन शुभ राग के वशीभूत, वैराग के वशीभूत क्या है? शुभ राग के वशीभूत। देखो ये वैराग की दो परिभाषा, वैसे तो बहुत सारी परिभाषा है, मरघटिया वैराग और भैया मंदिर का वैराग और यहाँ का वैराग और वहां का वैराग, वैराग की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन वैराग की दो परिभाषाएं मूल है। एक वैराग, एक राग से वेर, अशुभ राग से वैर और शुभ राग से प्रीति, वो वैराग है, वो नकली है। और एक है वैराग, जो तारण स्वामी की वैराग को फूलना गाथा पढ़ोगे, यदि आप कभी अपने जीवन में, यदि कभी आपको सौभाग्य मिले, तारण स्वामी ने वैराग को फूलना लिखी है, या कभी उसका अर्थ पढ़ोगे, उसे कभी अनुभव में देखोगे, तो तारण स्वामी बताएंगे वैराग मतलब जहाँ पंच ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति है, वही वैराग के प्रकार बिना ज्ञान के वैराग। तो यदि अपन वैराग्य की अनुभूति करना चाहते हो, तारण स्वामी कह रहा है नीच स्वभाव नीच विशेष रमण जिन उक्त लोकनम करोति, नरेंद्र भगवान के वचनों का लोकन कर रहे हो, तो वैराग्य 3 काल में उत्पन्न होने वाला। नीच स्वभाव है तो वैराग नहीं हो सकता, यदि पर में राग है तो वैराग नहीं हो सकता। वैराग उसी को हो सकता है पर से राग की अनुभूति। सब राग और वैराग में जमीन आसमान का अंतर है। भैया एक सही बात, सच्ची बात बोलूं, किसी ने म्यूट खोला नाम मनोरमा जी पिपरिया, चलो हो गया। क्या कह रहा है कि वैराग्य, और क्या कह रहा है, अपना वैराग्य देखो आप कि वैराग्य कहाँ से उत्पन्न होता है, पूरा दिमाग से विषय चला गया। कि सही सही वैराग्य या शुभ राग में, जो शुभ राग है वो वैराग में जमीन आसमान का। और आज सही सही बात बोले तो जितने भी जीव दिखाई दे रहा है ना, वो वैरागी नहीं है, शुभ रागी। सच्ची बात चिन्हवाणी के साथ,
सुनो, और जितने सौरागी हैं वो 5% भी नहीं है, बाकी 90% सौरागी दिखते हैं बाहर से, उनके अंदर अशुभ राग ही चल, शुभ राग वाले 5% भी नहीं, शुभ राग भी नहीं है। हाँ, गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ ही गोलमाल है, थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ ही गोलमाल। अब ये किसी की क्या कहे, सुबह ही नहीं है वहां तो शुद्ध की तो बहुत दूर की बात। पाप क्रियाओं में उत्सव मना रहा है, अमर्यादित है, सब कुछ अमर्यादित, कुछ भी मर्यादित नहीं। हिंसा में प्रवृत्ति है उत्साह पूर्वक, न दिन का विवेक है, ना रात का विवेक है, ना अपनी चर्या का विवेक है, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या क्या यात्रा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे, कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, पता है लेकिन आचरण में जीरो। तो आज के टाइम आपको सौरागी भी 5% मिल जाए तो भी बड़ा भागी समझो कि ये कम से कम सौरागी तो है, आज सौरागी भी नहीं। अब दूसरे की बात क्यों करें, कि अपने जीवन, आज अपने जीवन में सौराग भी नहीं है, पापों में आनंद की अनुभूति होती है, हो रही है, होती ही रहती है, आज सौराग भी अपने जीवन में नहीं है। वो तो भगवान की वाणी की अनुकंपा है, ये शुद्ध अमृत वाणी मिल गई तो कम से कम तत्व का थोड़ा बहुत श्रद्धा है। डर लगता है, हाँ, गलत कार्य करने में थोड़ा भय लगता है, तो डर लगेगा, ये सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करें, तो कुछ नहीं है, इस जनवाड़ी पढ़ो ही मत, देखो ही मत, तो वो भय भी नहीं लगता, वो पाप चर्या में भय भी नहीं लगता। महा संसार में घर पुत्र परिवार में डूबे रहो, ये भी नहीं लगता कि भगवान परिवीर में पाप में डूबे हुए, बोध भी नहीं आता, चेत भाव में पड़ा रहेगा। जनवाणी सूत्र ना पढ़े, जनवाणी का वांचन ना सुने, स्वाध्याय ना करे, तो घर के पाप परिग्रह में जीव को अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा आप खुद बताओ, यदि अपन जनवाणी का मंथन ना करें, जनवाणी का चिंतन ना करें, जनवाणी का स्वाध्याय ना करें, आप खुद बताओ, आप खुद अपनी अंतरात्मा से बताओ, यदि अपन जनवाणी पढ़े ना, सुने ना, जनवाणी का चिंतन ना करें, जनवाणी का मंथन ना करें, तो 24 घंटे पाप करते समय आपको कौन चेता है, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, अपनी अंतरात्मा से बताओ। यदि हम गुरुदेव की इस वाणी को ना पढ़ें, इस गुरु वाणी को ना समझें, इस गुरु वाणी का अध्ययन ना करें, तो आपको घर में जब, या घर में, दुकान में, मकान में जब आपके परिणाम बिगड़ते हैं, जब आप और हम विकार भाव में लगे रहते हैं, तो आपको कौन जगाए, ये बताओ, इतना से बता दो। यदि ये जनवाणी ना हो तो अपन जो एक आध मिनट के लिए जागते हैं, एक आध सेकंड के लिए जागते हैं, वो जागरण भी सिर्फ उतने समय होता है जितने समय अपन जनवाणी का अध्ययन, चिंतन और मनन करते हैं, बाकी समय तो पाप के विषय भोगों में या घर पुत्र परिवार की चिंता में हमारा पूरा जीवन नरकों की ओर ही जा रहा है। इतने क्षण होते हैं, अनमोल क्षण, जितने क्षण अपन जनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इतने ही वो क्षण होते हैं जिस समय हम सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। नहीं तो पता इसके अलावा कोई माध्यम बता, अच्छा, ये एक ही माध्यम है ना, इस माध्यम से हम तत्व का निर्णय कर पाते हैं, जनवाणी सुन पाते हैं, और अनुभव हो या ना हो, पहले का अनुभव कर पाए या नहीं कर पाए, आचरण कर पाए या ना कर पाए, विश्वास तो, श्रद्धा तो होती है, अनुभव, हम अब भी यही कहा कि भैया इन इतने ऊंचे सूत्रों का हम अनुभव कर पाए या ना कर पाए, इतने ऊंचे सूत्र अपने को समझ में ना आए या ना आए, लेकिन हमारे अंदर में विश्वास तो बैठता है, तो यही विश्वास, ये जो भगवान की वाणी का जो विश्वास है ना, यही विश्वास भैया हमें अब, या एक आध दो चार भाव के लिए नर्क भी चले गए, ये जो विश्वास है ना अपने को वहां से लौट के वापस मदद करती है, ये विश्वास ही है कि आपको दोबारा जिन कुल प्राप्त हो, अब कितने भाव बाद होगा ये गारंटी नहीं, लेकिन ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास की डोर, ये जिन सूत्रों की डोर आपको कभी भी कहीं से दुर्गति में भेज के वापस एक बार फिर से, ये विश्वास आपको दोबारा खींच के लेके आएगा, जिन कुल में, मनुष्य गति में कोई ना कोई निमित्त खींच के लाएगा, एक बार फिर अवसर मिलेगा। लेकिन जीवात्मा अगले अवसर की कोशिश मत करो, भगवान जी नीच पर्याय रमण विषय रमण सहकार, अनुसरण कह रहा है, जो नीच जीव है, नीच मतलब, नीच मतलब जिस जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से संयुक्त है,
नीच पर्याय रमण, वो नीच पर्याय में रमण कर रहा है। नीच पर्याय मतलब राग भाव में सुख अनुभूति हो रही है, देश भाव में सुख अनुभूति हो रही है, बाहर के मन वचन काया के परिणाम में सुख अनुभूति हो रही है। विषय रमण सहकार क्या कर रहा भैया, इंद्रिय विषयों में रमणता का वो सहकार, आत्म रमणता में आनंद नहीं आ रहा। भगवान कितने बार कह रहा है, देखो तो देखो तो देखो तो, तू स्वयं भगवान है, तेरे अंतर में तेरा स्वयं का अनंत स्वभाव बस रहा है। भगवान कह रहा है एक बार ऐसे आत्मा को अपनी रमणता में ले ले, 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार मैं शुद्ध ही हूँ, इसी आत्मचिंतन की रमणता कर ले, लेकिन आनंद ही नहीं आ रहा भाई। नीच पर्याय में, नीच पर्याय मतलब जो कर्म उदय से चल रही है वर्तमान में, कर्म का उदय होने के कारण से जो चल रही है उसमें रमण करने में मजा आ रहा है, और इस मजा की सजा इतना अनंत संसार। और देखो तो अपने को देखो, तारा स्वामी कह रहे हैं जिनुक्त, भगवान ने कुछ कहा है, क्या कहा है, जिन वयन कि उनके वचनों की श्रद्धा करो, जिन दर्श, भगवान ने कहा है कि अपने अंतर आत्मा को देखो, जिन लख वीतरागता का लक्ष्य बनाओ, जिन अलख लख, तो भैया जिसे आज तक इंद्रियों से नहीं लग पाए ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को लख, ऐसा जिन्हें भगवान ने। भैया गुरु महाराज आपने कही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, जिन उक्त लोक नाम करोती, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन ये बात हमें दिन भर याद रहती, जिन उक्त वचन लोक नाम करोती, तो गुरु महाराज तभी नीच निगोद क्या होगा, तो नीचे निगोद में चले। भगवान ने सीधी सीधी बात कही है कि अभी जो तुम्हें इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ रहा, वो अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करो, ये सब भगवान ने कहा है। एक अपन क्या करते हैं भैया, घर में काम ज्यादा है, व्यापार में काम ज्यादा है, संयोगों में काम ज्यादा है भैया, समाज में काम ज्यादा है, अपन देश में काम ज्यादा है ना, घर गृहस्थी काम ज्यादा है कि नहीं, अपन क्या करते हैं कि ये बहाना बना के और अपन बाहर के कार्यों में पूरा समय शक्ति उपयोग लगा देते। कल भी उदाहरण दिया था, अच्छा बताओ, घर में कोई शादी आ जाए तो घर के काम भी हो जाते हैं, दुकान के काम भी हो जाते हैं, व्यापार के काम भी हो जाते हैं, और वो काम भी हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी बाहर के अपने आयोजन आ जाए, कोई भी आयोजन आ जाए, तो सारे काम के बीच में से उनके वो काम भी व्यवस्थित हो जाते हैं, तो जो काम है वो भी व्यवस्थित। लेकिन भैया अपन जब आत्मा के स्मरण की बात करते हैं, स्वाध्याय की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो ये काम के लिए क्या कहते हैं, शादी जैसा लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने का काम हो जाएगा, लाखों खर्च कर लोगे उसमें, और उसमें 6 महीने तक पूरी दिन रात जग के मेहनत करके और सारे काम कर लोगे, पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन भैया यदि ये कहो भैया अब अभी तो शादी ब्याह नहीं है, कुछ नहीं, फ्री हो ना, अभी आत्मचिंतन करने का 10 मिनट का भी समय नहीं, बताओ, शादी के पूरे काम करने के लिए 8-8 घंटे का समय निकल आएगा, 6-6 घंटे का समय निकल आएगा, और यहाँ आत्मा का चिंतन करने के लिए 2 घंटे, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात भैया, आधा घंटा तो बहुत दूर की बात, 10 मिनट के लिए दिन भर में स्मरण नहीं आता, 10 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ, ये निर्णय तो कर लो भगवान जी, जितनी माया बाहर दिख रही है ये छूटेगी छूटेगी और छूटेगी, रह जाएगा मेरा एकाकी तत्व भगवान आत्मा, रह जाएगा मेरा मासूद चेतन। ये सारी माया देखते देखते चली जाएगी, ये सारे संयोग देखते देखते चले जाएंगे, जो परिणाम आज हमारे चल रहे हैं ये परिणाम कल नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान जी मेरा गायक तत्व तो कल भी था, आज भी है और अनादि तक। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट भी है रुचिपूर्वक, वो 10 मिनट रुचिपूर्वक चाहिए, यदि वो 10 मिनट भी यदि रुचिपूर्वक हुए आपके, वो 10 मिनट आपको दिन भर याद रहेगा, खटका बना रहेगा। यदि आपने 10 मिनट आंख बंद करके सुबह सुबह बिस्तर पे उठते से यदि ऐसा चिंतन कर लिया, तो 10 मिनट का चिंतन दिन रात आपको याद रहेगा, हर कार्य के बीच में याद रहेगा, तो पाप कर रहे हो और अपन इससे भिन्न, देखो अज्ञान भाव में लगे हो अपन इससे भिन्न है, देखो बाहर के अज्ञान संस्कारों में समय निकाल रहे हो, देखो अपन इससे भिन्न। सुबह का 10 मिनट का चिंतन आपको दिन भर एनर्जी देगा। तो यदि मान लो अपन सुबह उठते से अज्ञान भाव में लतपत होगा, हमारी चिंता में लतपत, अरे 10 मिनट का जिनवाणी का चिंतन
अपने को दिन भर की ऊर्जा दे सकता, लेकिन रुचिपूर्वक चाहिए, सिर्फ 10 मिनट बस। लेकिन देखो तो भगवान जी, अपनी परिणति क्या है, अनादिकाल से संसार में रहने की, इंद्रिय विषय भोग करने। आपकी या हमारी परिणति जो है अनादिकाल से 5 इंद्रिय विषय भोग करने की है। क्या होता है, इन इन इंद्रिय विषयों में रुचि तुरंत लग जाती है, तत्काल लग जाती है, और भगवान की बात को सुन के समझ के भी उसको लोपित कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। और अपन जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। 3 मिनट बचे मान, अपन जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं, नहीं बताओ। अच्छा, अपन जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। यदि घर में आप, यदि अब भी आली आप घर में तिजोरी में यदि 2-5 लाख रुपए लग के आए हो ना, यहाँ आके बैठोगे तो भी स्मृति में रहे। या आप घर में गैस के चूल्हे, गैस के ऊपर कुकर चढ़ा के आए हो ना, तो यहाँ आओगे तो कुकर स्मरण में रहेगा। सबकी का सबकी रुचि है। तो वो ही तो कह रहा है, वो कुकर की सीटी याद रहती है भगवान जी, 3 आ गई होंगी, 4 आ गई होंगी, फट से चले जाओ। लेकिन क्या कहते हैं भैया, चैत्यालय से बाहर निकलते से आत्मा भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप और जिनेन भगवान की वाणी, ये तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हमने कभी सुनी ही ना हो। हाँ वैसा ही बात है, गुरु महाराज आपकी संपत्ति आप ही के पास रख लो, हमारी इस घर की है, हमारे संभाले क्या आपकी संभाले। बड़ी दिक्कत है भाई, बाहर वाली घर की, पुत्र की, परिवार की, धन दौलत की ये संपदा संभाले या ये अनंत चतुष्टय की संभाले। अब दो भैया मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ना, ये संभालने की, ये संभालने निर्णय नहीं हो पा रहा। और आचार्य भगवान कह रहा है, भगवान जी बाहर वाले तो पुण्य के उदय से है, तो जब तक पुण्य का उदय अपने आप संभली रहेगी, तो अपनी सिद्धि की संपत्ति संभाल लो, अनंत काल के लिए सब प्रपंच से छूट जाओ। अंतर वाले संभाल लोगे तो बाहर वाली तो पुण्य के उदय संभला ही है, उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन नहीं भैया, अंतर वाली नहीं संभालोगे और बाहर वाली संभालते संभालते चले गए, बाहर की हमेशा के लिए छूट जाएगी और एक इंद्रिय निभूत की पर्याय में चले जाओ, ऐसा कह रहे हैं। और इन इंद्रिय के विषय सुख में, इन इंद्रिय के भोगों में, तो ये देखो तो एक बार पक्का निर्णय करके देखो, एक बार अपनी कल्पना करके देखो, यदि मेरे पास बोलने के लिए जिह्वा इंद्रिय ना होती, सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय ना होती, यदि मेरे पास देखने के लिए आंख ना होती, और यदि ये इंद्रिय मेरे पास ना होती और इन इंद्रियों का सुख भोगने वाला मेरे पास मन नहीं होता, तो अपने को इन इंद्रियों के और मन के ना होने के बाद एक इंद्रिय सिर्फ स्पर्श इंद्रिय में अनुभव करके देखो। यदि मैं मात्र स्पर्श इंद्रिय होता, पेड़ अकेला होता मैं, तो मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव करके तो देखो। यदि मैं पेड़ अकेला होता या जिस धरती पे मैं बैठा हूँ, यदि मैं वो धरती पृथ्वी का जीव होता, तो मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, बिना मन के, बिना 4 इंद्रियों, क्या कर रहा होता, क्या कर रहा होता, क्या अनुभव हो रहा होता मुझे। वे कैसे नहीं, अनंत वेदना, धूप, सर्दी, गर्मी, प्यास, अपने को रोकते रोंदते हुए लोग निकल रहा है, काट रहा है, मार रहा है, हल तोड़ रहा है, ये सब अनंत वेदना कौन भोग रहा होता। अनंत जन्म 12,036 बार अंतर मुहूर्त में जन्म मरण की वेदना कौन भोगता, मैं ही तो भोग रहा होता ना, भगवान आत्मा। और आज ये 5 इंद्रिय है, मन है, तो आज मैं मन के विषय में पागल होके, मन के अहंकार में पागल होके इन 5 इंद्रियों का भोग करते करते अपनी उस आत्मा को याद भी नहीं कर रहा, जो इन इंद्रियों के छूटने के बाद, मन के छूटने के बाद इस संसार में अनंत दुख हो गई। इतना अपन चिंतन करें, अरे दिन में एक आध बार, एक बार ही कभी पेड़ को देख के आंख बंद करके चिंतन कर लो, ये भी जीव है। धरती को देख के चिंतन कर लो, ये भी जीव है। पानी को देख के चिंतन कर लो, ये भी जीव है। यदि मैं बन गया, इस पर्याय में चला गया, आज इनका जो हाल है वही मेरा हाल हो। यदि अपन दिन में 1-2 बार 4 बार भी ऐसा चिंतन करेंगे, तो अपने मन पे अंकुश लगेगा, अपने परिणाम समझेंगे, ये जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा ही श्रीमद जयंतारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण धर्मलाल शाही महाराज की जय हो, आज की जय नमोस्तु। जय